हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय देवपले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीजें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अक्सर झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय देवपले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय देवपले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश है जो इन्फॉर्मेशन ज्यादातर कहीं अवेलेबल नहीं है। बहुत ही निजी जीवन है हमारा सेक्स लाइफ। ये निजी जीवन के बारे में हमें जानकारी होना, ये हमारा अधिकार है, और इस अधिकार के बारे में हम लोग बात करते हैं। जो चीजें मालूम होना थोड़ा सा कठिन होता है, उन चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं और वो चीजें आप तक पहुंचाने की ये कोशिश है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है, धातु या सीमेन या स्पर्म जिसे हम लोग कहते हैं, उसका स्वास्थ्य के लिए जो बेनिफिट्स है उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो सर, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वास्थ्य के लिए, इन सब चीजों का, धातु का, सीमेन जैसे हम लोग कहते हैं। तो पहला सवाल, मूड पर ये धातु सीमेन का किस प्रकार से असर होता है? डेफिनेटली जी प्रशांत जी, यहाँ पे जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हमारे दर्शकों के जो टॉपिक है जो उन्होंने हमें सजेस्ट किए हैं, मेल या व्हाट्सएप या हमारे लिखित स्वरूप में वो भेजते हैं। हमें एक दायरा देना चाहता हूँ यहाँ पे भाई। ये डिस्कशन जो हमारा चल रहा है एक फ्रेम के अंदर है, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर, नॉन इन्फेक्टेड, इसके साथ ही आजमाना है। भाई हम सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, धातु निकलते रहता है, भाई किसको क्या पता, ऐसे ही निकल रहा है। किसको पूछेंगे भाई क्या काम का है, पता नहीं, बोले ऐसे ही बच्चा होने के लिए काम में आ रहा है। भाई वो छोड़ के और क्या करता है? बॉडी का सबसे एक्सेलेंट जूस हम बोलेंगे, बॉडी का सबसे एक्सेलेंट फ्लूइड हम बोलेंगे, ये रहता है सीमेन या धातु। और मूड पर क्या संबंध है इसका? ये धातु जब एब्सॉर्ब होता है वजाइना से या ओरल सेक्स से, जो हाइजेनिक हो, नॉन इन्फेक्टेड हो, तो इसके अंदर है न्यूरोट्रांसमीटर, ऑक्सीटोसिन है, एंड्रोजन्स है, काफ़ी हार्मोन्स, में तो बोलूँगा 200 प्रकार के प्रोटीन है और अलग अलग मिनरल्स है, ऐसे एलिमेंट्स है। वो क्या करते हैं? एब्सॉर्ब होने के बाद आपको एक्साइट करते हैं, मूड बढ़ाते हैं और आपका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए कैसे और काम में आते हैं देखेंगे। और एंजाइटी जो है हर एक के दिमाग में होती है, करेक्ट। तो एंजाइटी पर ये क्या असर करता है? डेफिनेटली जी, इसके ऊपर एक स्टडी हुई है। समझो जो फीमेल्स है भाई, जो कंडोम लगा के सेक्स करते हैं, सेफ्टी के लिए करना भी चाहिए, मैं बोलता हूँ हमेशा। लेकिन जो अपना नॉन और ओन पार्टनर, जिसके अंदर सीमेन डिपॉजिट हो रहा है डाइट वजाइना में, या डाइट सीमेन डिग्लूट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर, यानी सब हार्मोन्स यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। और ये हार्मोन्स का डायरेक्टली इफेक्ट जो आता है वहाँ की इलास्टिसिटी है। और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए उसमें आपको? एंजाइटी। तो इवन जो हमेशा स्ट्रेस है, टेंशन है, जो ब्रेन के अंदर सीरोटोनिन जैसे जो एलिमेंट है या कॉर्टिसोल जैसे जो एलिमेंट है, वो जब तक कम नहीं होंगे तब तक कैसे स्ट्रेस कम होगा? तो इसलिए ये एक्टिविटी बनाई किस लिए है भाई? ये एक्ट करके सीमेन एब्सॉर्ब होके वहाँ पे हेल्थ अच्छी हो जाए, लव मॉलिक्यूल्स आ जाए, या वहाँ पे हैप्पी हार्मोन्स तैयार हो जाते हैं। तो ये फ़ायदा है ये सीमेन का, जो नॉन इन्फेक्टेड हो और अपने ओन पार्टनर का हो, और कुछ अंदर कुछ होगा HIV वगैरह, तो बस उसका हम कुछ बोल नहीं सकते,
प्रोटेक्शन यूज़ करना ही करना है, और फिर उसके फायदे कैसे लेंगे भाई अभी आपको ही डिसाइड करना है। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस भी हमारे साथ है, लेते हैं। उनके भी सवाल है। संतोष जी है, उनका सवाल है। संतोष जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर, बोलिए। बोलो। डेली धातु निकालने से शुक्राणु पर क्या असर होता है? ये मुझे 1000 टाइम क्वेश्चन आया है। भाई बोलते हैं इसका धातु बहुत निकल गया है, बोले काम से गया, अभी कुछ काम का नहीं, उसकी शक्ति गई, पावर गई, सब गई। ऐसे फॉल्स बिलीफ से बाहर निकलो। ये देखो क्यों बनता होगा, ये देखो हमारे आई से टीयर्स निकलते हैं, मुंह में हमारे ये सलाइवा बनती है, वैसे धातु बनता है। जितनी बार भी इसका एजैकुलेशन होगा तो वहाँ पे सैक्स एम्प्टी होके और दुगने स्पीड से सीमेन बनता है। स्पर्म की क्वालिटी बोलते हुए पुराने वाले निकल गए, नई टीम आ गई जो कि एक्टिव है, जिसके अंदर की स्पर्म मोटिलिटी अच्छी है, स्पीड अच्छी है और क्वांटिटी भी अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स ये मिसबिलीफ जो है निकालो, धातु निकालोगे लेकिन कैसे? बस उसको हिला हिला के नहीं, सेक्स करके एक्ट करके निकालोगे तो उसका फायदा है, नहीं तो उसके डिसएडवांटेज क्या है हस्तमिथुन के हमने बोले काफी एपिसोड में। बिल्कुल बिल्कुल। सर स्ट्रेस जो है, Yeah. अभी अभी आपने बात Yeah. की थी, तो स्ट्रेस पर ये कैसे असर करता है? यस, उसके बारे में वेरी नाइस। जी। देखो ये सेक्सुअल एक्टिविटी जो बनाई है क्यों बनाई होगी? मेल है फीमेल है, आपको लगता होगा मेल में ही इजैकुलेशन होता है, नहीं, फीमेल में भी होता है, उनके अंदर भी वहाँ पे हार्मोन्स निकलते हैं। ये इजैकुलेशन होने से वहाँ पे हार्मोन्स, एंड्रोजन्स है, डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है, ये न्यूरोट्रांसमीटर से वो सब रिलीज होते हैं, और जो आपको काम करने के लिए, साइलेंट करने के लिए प्रोलैक्टिन जैसे भी हार्मोन निकलते हैं, कॉर्टिसोल लेवल कम होते हैं, सीरोटोनिन लेवल के अंदर चेंज होता है और अपने आप स्ट्रेस कम हो जाता है और आप बहुत एक्टिवली दूसरे दिन अपने काम में या वर्क में मन लगा के जुड़ सकते हो। बिल्कुल सर, इन धातुओं का Yeah. इन्फ्लेमेशन जिसे हम कहते हैं, हाँ। उसके ऊपर भी असर होता है। Yes. वो कैसे? वेरी नाइस क्वेश्चन। जी। देखो फीमेल्स में बहुत बार वो सीमेन की एलर्जी रहती है, उसको ईचिंग होती है, वजाइनाइटिस होता है, डिस्चार्ज आता है, परेशान रहते हो, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं ये सीमेन के अंदर, हीलिंग फैक्टर रहते हैं, ग्रोथ फैक्टर रहते हैं, उसके ऊपर आऊँगा मैं। तो ये फैक्टर जब वजाइना एब्सॉर्ब करती है या ओरल कैविटी में एब्सॉर्ब होता है नॉर्मल वाला, तो वहाँ पे कोलेजन डिपोजिशन, हेल्दी टिश्यू होना, हेल्दी म्यूकोजा बनना, ये सब कुछ होता है। तो डेफिनेटली इन्फ्लेमेशन कम होता है और इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। बिल्कुल सर, अगला एक सवाल है, Sure, फीमेल हमारी ऑडियंस है, Definitely, उनका very सवाल है। nice. सोनाक्षी जी है गोवा से, उनका सवाल है। सोनाक्षी जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? प्रणाम सर। प्रणाम। बोलो। धातु का ब्लड प्रेशर पर क्या असर होता है, इसके बारे में जानकारी दें। देखो धातु का और ब्लड प्रेशर का संबंध डेफिनेटली होता है। भाई इतने अच्छे मूड के हार्मोन बन रहे हैं, सीरोटोनिन बन रहा है, बॉडी रिलैक्स हो रही है, मसल रिलैक्स हो रहा है, वेसल रिलैक्स हो रहा है, तो अपने आप ही ब्लड प्रेशर नीचे आ रहा है। जो हार्ट रेट इरेगुलर चलता है वो काम हो रहा है। क्या करते हैं, बहुत बार जब एक्ट हो जाता है ना, तो पर्सन बोलता है मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है, मैं अभी रिलैक्स होना चाहता हूँ, मतलब आपका ब्लड प्रेशर कम हो गया। तो फ्रेंड्स जो एक्टिविटी रेगुलर करते हैं, जिसका धातु का डिपोजिशन डायरेक्ट फीमेल्स के अंदर होता है, तो हम मेल की बात नहीं कर रहे, भाई फीमेल के भी कर रही है, दोनों को फायदा होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है और हार्ट रेट भी और हार्ट का स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा बढ़ता है। बिल्कुल सर, हेल्दी हार्मोन्स जो है उसके बारे में आपने बताया था। ऑफ कोर्स। ये धातु में हाँ। कौन से हेल्दी हार्मोन्स होते हैं, Yes. इसके बारे में? वेरी एक्सेलेंट क्वेश्चन। यानी आपको लगता है भाई कुछ तो भी वाइट पानी निकल रहा है, बस निकल गया काम खत्म अपना, ऐसा नहीं है। ये ऐसी चीज़ें भी 200 प्रोटीन है, मिनरल है, ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरोन है, इसके अंदर सब तरफ के जो एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट रहते हैं, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये सब एलिमेंट जो रहते हैं बहुत न्यूट्रिशियस है। इसलिए तो बहुत बार प्रशांत जी ये तो इसकी रेसिपी कुछ बनाते हैं और वो रेसिपी बना के उसे बहुत बार कोई जूस या इस तरह से उसको लिया जाता है, लेकिन ये अपने कंट्रीज में नहीं है, लेकिन बहुत हाइजीनिक मेथड से ये भी बनाते हैं और काफ़ी चीज़ें में। और सबसे इम्पोर्टेंट स्पर्मिडिन नाम का भी जो घटक है वो सर्व तरफ कैसे काम आता है, हम और एपिसोड में देखने वाले हैं। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल। श्योर। धातु में नर्व ग्रोथ फैक्टर होता है, Yes. उसके बारे में बताइए। वेरी नाइस। जी। अभी हम आगे ब्रेन के ऊपर। देखो ब्रेन को भी कुछ खाना पीना देना है ना भाई, ब्रेन की तरफ किधर से खाना जाता होगा? ये सेक्स जो है, एक्टिविटी जो है, वो ब्रेन का सबसे बड़ा फीडर है।
नर्व ग्रोथ फैक्टर यानी ब्रेन में जो एक्सॉन्स है, सेल्स है, नर्व्स है, मेमोरी बढ़ाने वाले सेल्स है, उसको ग्रो करते, उसकी संख्या बढ़ाते, वो न्यूरो ट्रांसमीटर है ब्रेन का और हमारी पूरी ऑर्गन का कनेक्शन है बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो स्पर्मिडिन है, इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, वो ब्रेन के सेल्स को ग्रो करते हैं, मेमोरी बढ़ाते हैं, आपको हैप्पी रखते हैं, खुश रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये नॉन इन्फेक्टेड धातु होगा और अपने ओन पार्टनर के साथ यूज़ करेगा तो इसका बेनिफिट है, नहीं तो आपको क्या चिपक जाएगा एड्स और HIV से हम बोल नहीं सकते। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब को मिलना चाहते हैं, उनकी सलाह लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर अभी आपको डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर साहब के सब डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट नंबर्स है, सेंटर्स है, ईमेल है, वेबसाइट है। वेबसाइट में www.andrologistvijaydahifale.com ये वेबसाइट है, जिस पर जाकर आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। महाराष्ट्र में जितने भी सरकारी सेंटर्स है उनके सभी के नाम वहाँ पे है और आप अपने जो नियर बाय कौन सा भी सेंटर होगा वहाँ पे जाके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। खारघर नवी मुंबई में डॉक्टर साहब की नई OPD शुरू हो गई है। मेडिकवर नाम का हॉस्पिटल है खारघर में और खारघर के इस मेडिकवर हॉस्पिटल में सर की OPD शुरू हो गई। तो खारघर, नवी मुंबई, वाशी, बेलापुर, पनवेल, कामोठे, इस एरियाज में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पे डॉक्टर साहब को मिल सकते हैं। विदर्भ के लोग हैं उनके लिए डॉक्टर साहब अभी नागपुर में आ रहे हैं। तो नागपुर के जो लोग हैं, विदर्भ के जो लोग हैं, वो जल्द से जल्द कांटेक्ट करिए और डॉक्टर साहब जल्दी ही वहाँ पे आने वाले हैं। तो आप डॉक्टर साहब को वहाँ भी मिल सकते हैं और आपके हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से समाधान भी कर सकते हैं। तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।